संस्कृति बचाओ मंच ने पूरे सनातन धर्मियों से ये अपील करी है कि सनातन धर्मी से ही दीपावली का सामान खरीदें, जिससे कि हमारा सनातन धर्मी अपने घर की दिवाली मना सके। अगर आपको कबाड़ा भी बेचना है तो कबाड़ी भी जो है वो हिंदू होना चाहिए, जिससे कि वो कबाड़ी भी अपने घर के बाल बच्चों को जो है कपड़े लत्ते दिलाए, अपने घर में दीपावली मना सके। अगर आपको मकान खरीदना है तो वो भी ये ध्यान रख के खरीदिए कि मकान जो बिल्डर हो वो भी हिंदू हो, क्योंकि जिससे कि जिहाद में पैसा ना जाए, हमारे पैसों का सदुपयोग हो और सनातन धर्मी अपने घर में हर्षोल्लास से दीपावली मनाए। पूरे देश में हिंदूवादी संगठन अलग अलग तरीके से अपील कर रहे हैं कि हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सामग्री जो खरीदें या इन त्योहारों में जो सामग्री लें वो हिंदू दुकानदारों से ही लें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। किस तरह की अपील कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने पूरे सनातन धर्मियों से ये अपील करी है कि सनातन धर्मी से ही दीपावली का सामान खरीदें, जिससे कि हमारा सनातन धर्मी अपने घर की दिवाली मना सके। अगर आपको कबाड़ा भी बेचना है तो कबाड़ी भी जो है वो हिंदू होना चाहिए, जिससे कि वो कबाड़ी भी अपने घर के बाल बच्चों को जो है कपड़े लत्ते दिलाए, अपने घर में दीपावली मना सके। अगर आपको मकान खरीदना है तो वो भी ये ध्यान रख के खरीदिए कि मकान जो बिल्डर हो वो भी हिंदू हो, क्योंकि जिससे कि जिहाद में पैसा ना जाए, हमारे पैसों का सदुपयोग हो और सनातन धर्मी अपने घर में हर्षोल्लास से दीपावली मनाए। हमने पता चला कि गैर सनातनियों से जो जिहादी हैं उनसे अगर सामग्री खरीदी तो वो कल हमारा गला काटने के लिए तलवारें खरीदेंगे, असला खरीदेंगे, हमारे धर्म गुरुओं धर्म स्थलों पर पथराव करेंगे, हमारे धर्म जुलूसों पर पथराव करेंगे, हमारे वैदिक जो रीति रिवाज हैं उनमें विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच ने यह अपील करी है और शीघ्र ही हम भोपाल के जो हमारे ठेले वालों से लेके जो दुकानदार हैं उनके यहाँ एक एक टैग लटकाने जा रहे हैं, जिसमें कि लिखा रहेगा मैं हूं सनातनी, एक तरफ श्री रहेगा एक तरफ ओम रहेगा। इससे जो है उसकी पहचान अपने आप नजर आएगी। इस तरह की अपील कर रहे हैं? सभी इस देश के वासी हैं, सभी इस देश में रहते हैं, तो इस तरह की अपील का उद्देश्य क्या है? देखिए, अपील का उद्देश्य अगर आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो बहुसंख्यक हैं। अगर आप यूनिटी बता सकते हो तो आपने अभी हिंदुओं की यूनिटी देखी कहां है? हिंदू की यूनिटी अगर आपने देखी है तो 92 में देखी है, जब आपने गोधरा कांड किया, जब आपने 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस हुआ, उसके पश्चात जब हम लोगों के खिलाफ प्रतिक्रियाएं की और जब हिंदू एक हुआ उसके बाद जो क्रियाएं हुई वो एकता देखी। हम तो हमेशा भाईचारा निभाते चले आ रहे थे, लेकिन अब जब आपने भाइयों को चारा समझ लिया तो हमारे को भी हमारी यूनिटी दिखाने का अवसर आ गया। ईद और इस मौके पर भी इस तरह के पैम्पलेट्स हमने देखे हैं, क्या इस वजह से आपने ये तरीका अपनाया? देखिए, मैंने कहा ना, सांप्रदायिक सौहार्द का ठेका क्या सिर्फ हिंदू समाज ने ले रखा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माता के 4 लाल, ये चारों उसकी गोद में खेलते हैं और आज भी उनका कोई अपमान नहीं है। लेकिन राष्ट्रभक्त अगर मुसलमान है, राष्ट्रभक्त है, तो उसकी जगह यहां पर है, और अगर राष्ट्र विरोधी है तो उसकी जगह यहां पर है। तो राष्ट्र विरोधियों के लिए यह है, जो राष्ट्रद्रोही है उनके लिए यह है, और अगर राष्ट्र समर्पित है, राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे करेंगे? अगर धर्म के आधार पर करेंगे, आप पैम्पलेट बांटेंगे या दुकानों पे अगर स्टिकर लगाएंगे? देखिए, मेरी अपील से क्या बुराई है? मुझे बताना चाहिए ना। मुझे मालूम है कि मकरंद काले जी जो है वो मेरे समाज के व्यक्ति हैं, तो मेरा खून है उनमें, वो कभी मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं पैसा उस जगह दूं कि जो हमारी बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जिहाद करें, जमीन जिहाद करें, थूक जिहाद करें, इस प्रकार के जिहादों को अगर आप अंजाम देंगे तो हमारी पवित्रता ध्यान में रखने के लिए हमारे सनातन धर्मियों से सामान लेने की हम अपील करते हैं, और ये अपील हमारी पूर्णतः लागू हो रही है। लगभग आप देखेंगे तो आप जाके देख लीजिए, भीड़ आपको हमारे सनातन धर्मी की दुकान पर ही मिलेगी। ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहें या फिर सनातन धर्म के आपस में ही एकजुटता के लिए अगर कहें, तो हिंदूवादी संगठनों की अपील है कि जो सामग्री आप खरीदें वो सनातन धर्म मानने वालों के दुकान से ही खरीदें।